नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को बता दें, एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें बताएंगे। दरअसल बताया सबसे पहली जो बड़ी खबर असदुद्दीन ओवैसी भिड़े बकरीद पर। जी हाँ, योगी सरकार और मोदी 400 लोगों के साथ भूमि पूजन करने वाले अयोध्या में, और नमाज और बकरा ईद बकरे ज़िबा करने पर रोक लगाई गई है। इस पर ज़बरदस्त तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें एक बार फिर से जो है अशोक गहलोत ने लगाए आरोप। जी हाँ, केंद्र सरकार के दबाव में, अगर आप लोग बता दें राज्यपाल से बोला अगर केंद्र सरकार के दबाव में काम करेगी सरकार, केंद्र सरकार, तो यहाँ पर राज्यपाल तो फिर देश की जनता जो है पूरे भवन को घेर लेगी। जी हाँ, पूरी जितनी भी जनता है, उन्होंने कहा, आप लोग बताएं ज़बरदस्त तरीके से अशोक गहलोत ने हमला बोला है गवर्नर पर, क्योंकि गवर्नर जो यहाँ पर पक्षपात करता हुआ नजर आ रहा है, सेम टू सेम मुंबई की तरह। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से बोले कपिल। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कपिल पायलट, उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, वो सिर्फ गहलोत से अपना बदला लेना। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें अयोध्या मंदिर के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से गाइडलाइनें जारी की गई हैं। जी हाँ, उसके बावजूद बकरा ईद पर हर जगह तीन जगह, चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर यूपी हो, इन 3 जगहों पर गाइडलाइन जारी की गई है जहाँ पर बकरा ना ज़िबा करने की, नमाज ना पढ़ने की, और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा। क्या इसमें पक्षपात नज़र नहीं आ रहा? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे, सभी सारी खबरें आपको बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी की सभी गाइडलाइन को तोड़ने की बात कर दी है। जी हाँ, सीधे सीधे एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी भिड़ते हुए नजर आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल सही भी कर रहा है। देखिए, हमारे देश में हिंदू और मुसलमान सब मिलकर रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों ने पूरी गाइडलाइन को फॉलो किया है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग, पीएम मोदी ने शिरडी के दरवाजे खोलकर वहाँ पर कोरोना का सबसे बड़ा स्थान बना दिया, और अगर वहीं पर जब नमाज पढ़ने की बात आती है तो पीएम मोदी मना करते हुए नजर आते हैं, और जब मंदिर खोलने की बात आती है तो पीएम मोदी उस मंदिर को खुलवा देते हैं और कोरोना का स्थान बना देते हैं। अब यहाँ पर ईद के लिए 3 जगहों पर सबसे बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है, जहाँ पर आप लोगों को बता दें मुंबई में भी ये बताया गया कि खुली जगहों पर बकरे को ज़िबा ना किया जाए। बकरा जो है ज़िबा करने पर, जानवर ज़िबा करने पर रोक लगाई गई है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें कि इस चीज़ पर भी रोक लगाई गई है कि खुले में एक साथ ज़्यादा लोग नमाज ना पढ़ें। जी हाँ, इस पर भी ज़बरदस्त तरीके से रोक लगाई है। उसी के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की गाइडलाइन जारी की गई है, और अगर वहीं पर बात की जाए 1 अगस्त के बाद 4 अगस्त या 5 अगस्त के दिन अयोध्या मंदिर में 400 लोगों के साथ भूमि पूजन रखा गया। इस पर एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है यूपी सरकार और पीएम मोदी पर हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर आप राम मंदिर में भूमि पूजन कर सकते हो तो हम भी बकरा ईद की नमाज पढ़ेंगे, कोई रोकने से कोई भी हमें नहीं रोक सकता। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अब वॉर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान सारी गाइडलाइनें जो है यहाँ पर मान रहे थे। उसके बावजूद भी आप लोगों को बता दें हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर मीठी ईद पर, जो पहले वाली ईद आती है, उस पर भी लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी थी। पीएम मोदी की हर बात मानते आ रहे हैं, हर गाइडलाइन को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी पक्षपात कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान भाई कर रहे हैं। जी हाँ, जबकि उनको करना ये चाहिए था कि नमाज पढ़ने की इजाज़त देना चाहिए थी, या फिर उनको खुद अयोध्या में नहीं जाना चाहिए था। अब इस पर आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरीके से भड़क गए। उनका कहना है कि अगर मंदिर में 400 लोगों के साथ भूमि पूजन होगा तो हम भी नमाज पढ़ेंगे, फिर जो उखाड़ते बनता है उखाड़ लो। जी हाँ, इसके बारे में साफ साफ बोलते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गहलोत ने बोला गवर्नर पर हमला। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि कोर्ट ने जो है यहाँ पर दबाव में, सब लोगों का कहना है कि कोर्ट जो है सरकार के दबाव में चल रहा है, वही स्थिति बना रहा है जो कि एक बार मध्य प्रदेश में बनी थी। आप लोगों को बता दें गहलोत सरकार के ऊपर जानबूझकर ऐसा फैसला थोपा जा रहा है, और कोर्ट की तरफ से जो सचिन पायलट है उनको खुली राहत दे दी गई है। जी हाँ, राहत देते हुए यहाँ पर अब आप लोगों को बता दें फ्लोर टेस्ट हो सकता है, और फ्लोर टेस्ट के बाद गहलोत सरकार
सरकार जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी 102 विधायकों के साथ। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर है, आप लोगों को बता दें राजस्थान का, वो दबाव में काम कर रहा है, सेम बम्बई वाले गवर्नर की तरह। ऐसे में अशोक गहलोत ने हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा अगर गवर्नर साहब आप ऐसा करोगे, दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में काम करोगे, तो फिर राजस्थान की जो जनता है वो पूरे भवन को घेर कर आपसे जवाब मांगेगी। जी हाँ, साफ साफ उन्होंने चिट्ठी लिखकर ये कहा है। दरअसल आप लोगों को बता दें जो गवर्नर का जो झुकाव है वो केंद्र सरकार की तरफ है। सभी जानते हैं कि अभी पूरे देश का जो पीएम है वो है नरेंद्र मोदी। जी हाँ, इसकी वजह से जानबूझकर जो फैसले जाते हैं, चाहे वो कोर्टों के फैसले हों या फिर गवर्नर के, वो पीएम मोदी की तरफ कर दिए जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अभी देश का सबसे बड़ा जो पीएम है वो है पीएम मोदी, और वो कुछ भी कर सकते हैं। और दबाव में ही कोर्ट भी काम कर रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या एचसी हो। जी हाँ, लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जानबूझकर लोगों के पीएम मोदी के दबाव में ये काम कर रहा है। जी हाँ, इससे पहले एक मुरलीधर नाम का वकील थे हाई कोर्ट में, जिन्होंने पीएम मोदी को खड़ा खड़ा जवाब दिया था कि आप लोग अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें, बीच में दखल अंदाजी ना करें। जिसके चलते रात ही रात में उनका, मुरलीधरन जो हाई कोर्ट के थे, उनका रातों रात जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यानी कि मतलब साफ है कि यहाँ पर देश का पीएम पावर है तो कुछ भी करेगी अभी बीजेपी। सीधी सी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक बार कांग्रेस का कोई पीएम बनने तो फिर देखते हैं पीएम मोदी किस ओर जाते हैं, उनकी कोई सुनता है या नहीं सुनता। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एमपी महाराष्ट्र पर भी भड़के हैं लोग। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र और एमपी ने गाइडलाइन जारी की है बकरा ईद को लेकर, उसको भी ज़बरदस्त तरीके से भिड़ते हुए नजर आ रहा है लोग। दरअसल आप लोगों को बता दें, एक तरफ नमाज पढ़ने की मनाही की जा रही है तो दूसरी तरफ अयोध्या में 400 लोगों के साथ भूमि पूजन रखा गया। यहाँ पर अलग ही पक्षपाती दिखता है। एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को एक तरफ उठा के पटक दिया जाता है। जी हाँ, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाने का ही काम कर रही है। इस बार भी वो यही काम करते हुए नजर आ रहा है। आप लोग को बता दें, इसके चलते जनता काफ़ी भड़की हुई है और उनका कहना है बकरे तो ज़िबा होंगे। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है एमपी में घमासान शुरू। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कमलनाथ ने बोला एक बार फिर से शिवराज पर अपना हमला। कहा शिवराज सरकार किसानों पर कर रही है अत्याचार। जी हाँ, आप लोग बता दें किसानों को घर की कुड़कियाँ की जा रही हैं। जिसने बिजली का किराया नहीं भरा है उन सभी के घर को कुड़की किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर बुरी तरीके से भड़के कमलनाथ। उन्होंने कहा जिस जनता ने उठाकर बाहर फेंक दिया था, धोखे से सरकार गिराकर शिवराज सिंह चौहान फिर से जो है यहाँ पर सरकार बना ली। इसी के चलते उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है कि यहाँ पर जो वोट होंगे वो पर्ची से कराया जाए, ना कि मशीन से, क्योंकि मशीन में सबसे ज़्यादा घोटाले होते हैं। वोट लोग डालते हैं कांग्रेस को हैं और जाता बीजेपी को। इसके चलते ज़बरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए कमलनाथ। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से भिड़ गए हैं लोग। जी हाँ, दरअसल कोरोना संक्रमित की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने ज़बरदस्त तरीके से बोला पीएम पर अपना हमला। दरअसल आप लोगों को बता दें कोरोना संक्रमित की जो संख्याएं हैं वो अब 13 लाख पे यह मामला पहुँच चुका है। जी हाँ, वहीं पर अगर मरने वालों की बात की जाए तो 40,101 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चेताया। उनका कहना है कि हमने पहले ही पीएम मोदी को बताया था कि कोरोना से किस तरह निपटना है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने अहंकार में ये बात नहीं मानी और देश को जो है बर्बादी की तरफ झोंक दिया। इसके चलते राहुल गांधी ने कहा कि हम एक बार पीएम मोदी को और जो है यहाँ पर चेता रहा है कि चीन से बच के रहें, चीन के साथ कोई दोस्ती या वगैरह नहीं करे, वरना आगे चल के भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके की राजनीति पीएम मोदी कर रहा है उससे आगे चल के अब चीन से भी देश को खतरा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी की बात नहीं सुनी जा रही, जिसको लेकर राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए। जी आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने साफ साफ पीएम मोदी को बोल दिया अगर बात नहीं सुनोगे तो फिर से एक बार वही होगा जो कि कोरोना में हो रहा। जी हाँ, कोरोना के मामले में ही पहले राहुल गांधी चेता चुके हैं पीएम मोदी को, लेकिन शायद पीएम मोदी के समझ में नहीं आई थी और फिर से अपने अहंकार में देश को बर्बाद करने निकल पड़ी है बीजेपी।
आप लोगों को बताया, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हमारा देश जो है हिंदू मुसलमान एनआरसी एनपीआर सीएए इन सब में उलझ कर रह गया। देश के 23 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। इसका सबसे बड़ा जो असर है वो यही है कि यहाँ पर जो सरकार है वो काफ़ी निकम्मी और मतलब कुछ करना नहीं चाहती है। यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, रिपोर्टरों को मारा जा रहा है, आए दिन रेप होते हैं, मतलब रोज़ का वहाँ पर एक आध मर्डर, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन सरकार जो है अपनी चुप्पी साधे बैठी हुई है। खैर, अगर आप भी पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके और हमारे को समर्थन दो।